countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर से वेस्टर्न मीडिया को एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बार क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ क्या कि वो एक इवेंट पर गए हुए थे और वहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में उनसे कई सारे सवाल पूछे गए इलेक्शंस को लेकर के। तो उन इलेक्शंस के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि देखो, जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस इंडिया के अंदर में अनाउंस हुए 2024 के, तो वैसे ही वेस्टर्न मीडिया जो है वो इंडिया के पीछे पड़ गई, इंडिया के इलेक्शंस के पीछे पड़ गई। कई वेस्टर्न मीडिया ने तो कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि इंडिया के इलेक्शंस रिग्ड होते हैं और इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एक तरफ को सपोर्ट किया जाता है, एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाता है, लोग जो हैं वो फ्रीली जा करके वोटिंग नहीं कर सकते, उनको प्रेशराइज किया जाता है इनको वोट करने के लिए। अब बीइंग एन इंडियन, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि एटलीस्ट आज की डेट में हमें इलेक्शंस में तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाता है। आप भी वोट देने जाते होंगे, फ्रीली आप एकदम वोट देते होंगे, मैं भी वोट दे चुका हूं, मुझे भी पता है कि एकदम फ्रीली हम आज इंडिया के अंदर में वोट देते हैं। तो इंडिया के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर टिप्पणी करने का वेस्टर्न मीडिया को तो कोई भी हक नहीं है। तो उसी चीज़ पर उन्होंने बोला कि इंडिया की जो पूरी इमेज है उसको ये लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न मीडिया। उन्होंने कहा कि जब आप देखोगे कि वेस्टर्न इंडिया जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर सेक्टर में ऑलमोस्ट हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही ये जो वेस्टर्न मीडियाज़ हैं, ये जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेंगे, ये एक इंडेक्स निकाल देंगे और इस इंडेक्स में, और जो ये कहा कि ये इंडेक्स निकालेंगे, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक एकदम नीचे दिखा देंगे। अब जो ये इंडेक्स इन्होंने बोला, ये बात आपको भी पता है कि बहुत सारे इंडेक्सेस निकालते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे इंडेक्सेस में, और इंडिया की रैंक एकदम नीचे दिखा करके कोशिश क्या करते हैं ये लोग। तो उनका कहने का, एस जयशंकर साहब का मतलब ये था कि ये इंडिया की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनली। ये पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ गुड कंट्री। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये उस हर कंट्री के साथ है जो इनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जो इनसे अच्छा आगे बढ़ रहा हो, जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छा हो इनसे। तो उन सारी कंट्रीज़ की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद तो उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोली इस पूरे मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये पूरी सुर्खियों में आ गई है ये चीज़। उन्होंने कहा कि जिन कंट्रीज़ को कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने इलेक्शन रिजल्ट्स को डिसाइड करने के लिए, वो कंट्रीज़ हमें बैठ करके अपने घर में ज्ञान दे रही हैं इलेक्शंस के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। और ये चीज़ जो उन्होंने कही है कि जिन कंट्रीज़ को कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने इलेक्शन के रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए, ये चीज़ एक्चुअली में उन्होंने यूएस के लिए कही है। और यूएसए में एक्चुअली में क्या हुआ था कि साल 2020 में इलेक्शंस हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने हारने के बाद एक बहुत बड़ा लॉ सूट कर दिया था, एक नहीं बल्कि 60 लॉ सूट किए थे टोटल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने। और डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बाइडेन का ये लॉ सूट था। इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये साफ साफ इस चीज़ में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शंस हुए यूएस के अंदर में, दैट इलेक्शंस हैड बीन स्टोलन। अब ये स्टोलन से उनका मतलब क्या था? स्टोलन से उनका मतलब साफ ये था कि लोगों को प्रेशराइज किया गया, लोगों को कन्फाइन कर दिया गया, उनको वोट नहीं देने दिए गए। अब ये टोटल जो 60 केसेस थे, इसमें से कई सारे केसेस तो खारिज कर दिए गए सीधा सीधा, और कुछ केसेस उन्होंने वापस भी ले लिए, लेकिन अभी भी 2-3 केसेस ऑनगोइंग हैं, आज तक ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं उनके ट्रायल्स। तो उसी चीज़ को एस जयशंकर साहब ने रेखांकित करते हुए कहा कि वो यूएस से, जिनको अब कोर्ट जा करके अपने इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करना पड़ रहा है, वो बैठ करके वहाँ पर हमें इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर लेक्चर देते हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और उसके बाद आप समझो कि उन्होंने इसमें यूएसए और कनाडा दोनों को घसीटा। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि कनाडा ने क्या किया था। कनाडा ने बेसिकली एक चीज़ कही थी कि जो इंडिया है वो हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर पूरी जांच हुई, जांच में इंडिया को क्लीन चिट मिली, बल्कि देखा गया चाइना का इन्वॉल्वमेंट था। फिर निज्जर की किलिंग में इंडिया को घेरने की कोशिश की गई, इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद पन्नू वाले केस में घेरने की कोशिश करी गई। तो बेसिकली एस जयशंकर साहब का कहने का मतलब ये है कि इन सारे केसेस के थ्रू इंडिया की रेपुटेशन को इंटरनेशनली गिराने की कोशिश करते हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है। इंडिया के अंदर में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब जो ये 60 केसेस हुए थे जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने किए थे, डोनाल्ड ट्रंप आज भी कहते हैं कि यूएस के इलेक्शंस जो हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से होते हैं, वो काफ़ी रिग्ड इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं 3-4 बार कह चुके हैं। हालांकि अभी इलेक्शन फिर से आ गए हैं तो उन्होंने ये बातें कहनी बंद कर दी है, लेकिन 2020 के बाद लगातार उन्होंने 2-3 बार ये चीज़ें कही थी। और अकेले डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं कहते। अभी जो यूएस के एनवॉय हैं जो कि मौजूद हैं इंडिया के अंदर में, जिनका नाम है एरिक गारसेटी, कुछ दिनों पहले मैंने उनका एक आर्टिकल कवर किया था, आपको एरिक गारसेटी के बारे में बताया था कि उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के काफ़ी तारीफ की थी। ये मेरा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा।
तो यहाँ इसी वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था कि एरिक गारसेटी ने कहा कि ये बात पूरे यूएस के बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, यूएस अथॉरिटीज़ को पता है कि यूएस के अंदर में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर पैसे बंटते हैं इलेक्शंस में वोट देने के लिए, लोगों के पास पैसे पहुँचाए जाते हैं कि वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करें, और ये चीज़ यूएस में ही होती है। जबकि मैं अभी इंडिया में मौजूद हूँ, इंडिया के अंदर में इलेक्शंस का माहौल है। उन्होंने तारीफ करी थी कि जैसे ही इंडिया के अंदर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके बाद 50,000 से ज़्यादा कैश आप नहीं लेके जा सकते। पुलिस जो है वो एक एक गाड़ी की चेकिंग करती है यहाँ पर, और कोई भी कैश अगर मिलता है तो उसको सीधा सीधा सीज कर लिया जाता है। तो ऐसे जो रूल्स हैं वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर में कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। और आगे चलकर उन्होंने कहा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और 10 साल भी बाद भी वो एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ही रहेगी। अब ये सारी चीज़ें बोलने के बाद एस जयशंकर साहब जो है वो सीधा उनसे पीओके के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो पीओके के सवाल का भी उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, पीओके में जो कुछ हो रहा है, एक तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक कंडीशन तो 10 साल 15 साल पहले भी ख़राब थी और आज भी ख़राब हैं, तो ये प्रोटेस्ट आज ही क्यों हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी में उन्होंने बोला कि देखो, पीओके के लोग एक्चुअल में अपने को कंपेयर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ में, और जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग के साथ, तो वो देखते हैं कि यार एक तरफ हम हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास, पीने को पानी नहीं है उनके पास, इतने टैक्सेस हैं, इतने हाई टैक्सेस हैं, और दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ पर पीने का पानी भी है लोगों के पास, बिजली भी हमसे ज़्यादा आ रही है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, और ये डेवलपमेंट 2019 के बाद ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गया है। तो वो लोग को भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो गुस्सा होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट से निराश होंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट को संभालने का एक तरीका होता है, वो आता नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और उन्होंने इसमें आगे चल के कहा कि पीओके हमेशा से इंडिया का पार्ट था और हमेशा इंडिया ही का इंटीग्रल पार्ट रहेगा, उसको कोई नहीं ले सकता। और अब तो सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जैसे लग रहा है कि पीओके सच में वहाँ के लोगों का डिमांड जो है वो अब ये उठने भी लग गई है कि हमें इंडिया के साथ मिला दिया जाए, और ऐसा सच में कर भी देना चाहिए कि उनको इंडिया के साथ मिला देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। और अभी पिछले 2-3 दिनों से हम कोई अपडेट तो इस पर नहीं आ रहा है, और आप देखो कि पाकिस्तानी मीडिया ने कितनी चालाकी से इस पूरे पीओके प्रोटेस्ट को कवर करना ही बंद कर दिया है। और ये आज से नहीं, ये पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है कि अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है, पीओके के अंदर में कुछ के एरिया में कुछ होता है, या सिंध में कुछ होता है, तो पाकिस्तान की जो मीडिया, या खैबर पख्तून में कुछ होता है, तो पाकिस्तान का मीडिया उसको बिल्कुल कवर नहीं करेगा। या तो वेस्टर्न मीडिया कोई भूला चुका कवर कर दे तो कर दे, अदरवाइज इंडियन मीडिया के पास अगर ये न्यूज़ पहुंचती है तो इंडियन मीडिया कवर करता है, अदरवाइज ये कवरेज ही नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यूएस का खासतौर से जो मीडिया है वो भी यहाँ पर फेवर करता हुआ दिखाई देता है, वो भी इन चीज़ों को कवर नहीं करता, वो भी इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखता। तो ये खुद अपने आप में बताता है कि दूसरे कंट्रीज़ में मीडिया का क्या हाल है और हमारी कंट्री में क्या हाल है। तो उनको बैठ करके वहाँ पर ज्ञान देने की ज़रूरत इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत बढ़िया जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने दिया है यूएस को, कनाडा को, और साथ साथ में पाकिस्तान को भी यहाँ पर लपेट लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको देने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि अगर आप यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देने वाले हो 2024 में या 2025 में, तो वहां पर आपको ये टेस्ट देने के बाद समझ में आएगा कि यूपीएससी का एक्चुअल में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा गेम होता है, गाइडेंस की कितनी ज़रूरत है आपको अभी एज ऑफ नाउ, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, ये सारी चीज़ें तो पता लगेंगी ही आपको। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट में, तो आप इसमें हमारे जो यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज हैं उसमें 90% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लकी हुए तो आप ऐसे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी पा सकते हैं जैसे लैपटॉप्स, अमेजॉन वाउचर्स, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर आप जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। और 19 तारीख को ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, 11 AM और 5 PM दोनों टाइम पर है। आप जब चाहें इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।